आप देख रहे हैं DTN लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। 400 करोड़ की जीएसटी चोरी, मास्टरमाइंड सहित 2 गिरफ्तार। नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर बेरोजगारों के दस्तावेज इकट्ठा करके देश भर में 144 फर्में खड़ी करने तथा करीब 400 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के बड़े मामले में एसआईटी ने मास्टरमाइंड मोहम्मद अखलाक और उसके सहयोगी इत्तेफाक आलम उर्फ दानिश कवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 1 मोबाइल फोन, 8 एटीएम कार्ड, 1 पॉलिसी बाजार कार्ड और 3 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में एक बड़ी डायरी भी मिली है जिसमें 535 फर्मों का पूरा विवरण दर्ज है। साथ ही अखलाक के बैंक खातों की महत्वपूर्ण जानकारी भी हाथ लगी है। एसआईटी फिलहाल गिरोह के सरगना सहित 6 अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839 जो सिविल लाइंस में इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं, उसमें 2 अभियुक्त हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किए गए। इसमें मोहम्मद अखलाक मलिक है, ये मेरठ का रहने वाला है। एक दानिश कवाड़ी है, वो रहने वाला शाहजहानपुर का है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला है ये अखलाक जो मोहम्मद अखलाक है मेरठ का रहने वाला है। ये पहले बिल बैलेंसिंग का काम करता था और उसकी एक मुलाकात शाहिद से होती है। तो शाहिद ने कहा कि देखो ऐसा है कि फर्जी बिल कर जो बोगस फर्में हैं उसमें हम लोग फर्जी बिल बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से वो करीब 2 साल से इस धंधे में शामिल हो गया और शाहिद के साथ में 5-6 लोग और हैं जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं। उन्होंने मिलके ये काम किया है। ये तो एक मोहरा है केवल। ये फर्जी फर्में बनती हैं दिल्ली में और वो चाहे वो यूपी की हों चाहे अदर स्टेट की हों, तो ये लोग खरीद लेते हैं। अगर यूपी की फर्म खरीदना है तो उसको 50,000 से 60,000 70,000 में, अगर दूसरे स्टेट की खरीदनी है तो वो लगभग 1.5 लाख में इनको फर्म मिल जाती है। फिर ये फर्जी पे बिल ई-वे बिल जारी करते हैं और वो जाके दूसरी जगह माल उतरता है, नहीं भी उतरता है और फिर इस तरह से वो आईटीसी का क्लेम लेते हुए जो राजस्व की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इनमें आज गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से हम लोग को मोबाइल फ़ोन, एटीएम और डायरी वगैरह मिली है जिसमें काफ़ी अच्छा उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और पुलिस इसमें बाकी लोग की तलाश में है। जल्दी इसमें बाकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएंगी। मुरादाबाद जीएसटी विभाग द्वारा एक लोहे की गाड़ी स्क्रैप पकड़ी गई थी और इन अब तक जो जांच में आया कितने रुपए का चूना ये राज्य सरकार को कर के रूप में लगा चुके हैं। देखिए, जो अभी शाहिद से बातचीत की है उसने ये बताया है कि 4 से 5 करोड़ के लगभग उसने कमा लिया है। अब ये केवल इस एक मुलजिम का कहना है, बाकी जो पूरी और टीम है उसमें ये भी हो सकता है कि शाहिद जैसे बहुत से लोग हों जो कि और दूसरी फर्में खरीद के और अलग तरीके से कर रहे हों। तो ये तो केवल एक बंदे के जो हम लोग पकड़े हैं उससे ये निकल के आया है। अब इसमें जो चोरी का जहाँ तक सवाल है तो वो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के लगभग तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मिक्सिंग कर लेंगे तो लेकिन ये सब बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसी में हम लोग को पता चल पाएगा। जो है AK एंटरप्राइजेज अंकित कुमार थे, उनसे क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये बताया कि फर्जी फर्में बनती हैं। ऐसा है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी पानी है या लोन लेना है, उस ऐप के माध्यम से वो लोग जो अननोन व्यक्ति होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और उसी से फर्म जनरेट हो जाती है। उस फर्म जनरेट होने के लिए उन्हें OTP की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो लोग ये अंकित हैं या सौरभ हैं, ये दोनों ही व्यक्ति की अपनी फर्म नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी के आधार पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये फर्जी फर्म बना ली थी।